जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा और हमेशा ऐसी जानकारियां आपके लिए लेकर के आते हैं जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो। बस आपसे निवेदन रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें ताकि आप तक हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएं। मैं बहुत विलंब नहीं करूंगा अपनी चर्चाएं करके, बाकी आप लोग समझदार ही हैं। हम बात करेंगे 2022 किस प्रकार से व्यतीत होगा जो हमारे मेष राशि के जातक जातिका हैं। 2021 में हमने प्रयास किया, जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमने 2021 के लोगों के लिए दिया था उस प्रकार की परिस्थितियां 2021 में रहीं। और 2022 में जिस परिस्थिति पर हम बात करने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का रिसर्च किया गया है, अभी तक करीब एक राशि फल लेकर के आने के लिए हम लोग 5-6 महीने का रिसर्च करते हैं हर एक राशि के ऊपर, तो आपके लिए परिस्थिति लेकर के आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार का हम बता करके चल रहे हैं उस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ रहेंगी। तो क्या परिस्थिति होगी? जैसा कि इस बार जो वर्ष का आरंभ है उसके अंतर्गत आपके राशि स्वामी खुद गोचर कर रहे होंगे अष्टम भाव के अंतर्गत, केतु भी साथ में गोचर कर रहे होंगे, राहु सेकंड हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, बृहस्पति 11वें भाव में गोचर करेंगे, शनि 10वें भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, सूर्य और शुक्र 9th हाउस में गोचर करेंगे, शनि और बुध दोनों ही ग्रह जाकर के 10वें भाव में गोचर करेंगे। परिवर्तन होता जाएगा, जैसा कि आपके राशि स्वामी का जो परिवर्तन है वो यहां पर होने वाला है 16 जनवरी 2022 को धनु राशि में चले जाएंगे आपके 9th हाउस के अंतर्गत। उसके बाद देखा जाए तो बृहस्पति का परिवर्तन 13 अप्रैल को हो जाएगा जो कि मीन राशि में चले जाएंगे, आपके द्वादश भाव के अंतर्गत जाएंगे। फिर हम अगर देखें तो शनि का जो परिवर्तन है 30 अप्रैल को कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे, राहु 11 अप्रैल को चले जाएंगे मेष राशि में। तो बहुत सारे ग्रहों का डिफरेंट परिवर्तन आपके लिए होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्ष आरंभ आपका किस प्रकार का होगा, तो वर्ष आरंभ की दृष्टि से अगर देखते हैं तो आरंभ का जो मंथ होगा, करीब पहला मंथ अगर देखा जाए और वो भी हम 16 जनवरी से पहले तक की परिस्थितियों को देखें तो आपके लिए अच्छी कंडीशन नहीं है। वर्ष के स्टार्टिंग में ही दुर्घटना, चोट इत्यादि की जो शंकाएं हैं वो रहेंगी, स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा, अचानक प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ज़्यादा आएंगी। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है, 15 जनवरी तक है, 15-16 जनवरी तक, यहाँ तक आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि यहाँ पर आपने सावधानी रखा तो उसके बाद अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो परिस्थितियाँ करीब आपके लिए अच्छी जाने वाली हैं। इस वर्ष में स्वास्थ्य में कब कब आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं, अगर उस परिस्थिति को हम देखने का प्रयास करें तो शायद पूरा वर्ष ही अगर हम उठा करके देखेंगे तो करीब स्वास्थ्य के लिए मिला जुला प्रभाव देने वाला है। हाँ, 17 मई से लेकर के स्वास्थ्य में स्टार्टिंग में वर्ष के दिक्कत रहेगी, उसके बाद 17 मई से लेकर के और 27 जून के बीच में, 17 मई से 27 जून के जो बीच का समय होगा ये आपके लिए इस वर्ष दिक्कत देने वाला होगा। स्वास्थ्य इत्यादि में दिक्कतें रहेंगी और हॉस्पिटलाइज इत्यादि होने की जो संभावना है वो इस वर्ष के अंदर जरूर बनेगी। पर जो लोग विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे होंगे इस टाइम पर उनके द्वारा किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफलता देने वाला होगा। तो ये परिस्थितियां रहेंगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र को लेकर के जो आपका समय होगा 16 जनवरी के बाद का जो समय आपका होगा, करीब 26 फरवरी से बात करें, 26 फरवरी से लेकर के और 7 अप्रैल के बीच का जो समय होगा, यहाँ पर कार्य को लेकर के परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। आप अपने काम पर बहुत फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे और वहां पर आपको अच्छा रिजल्ट भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब ये तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के जो परिस्थिति चल रही है उसको लेकर के हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अब आगे चलेंगे और जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे बाकी परिस्थितियों को लेकर के कि संतान को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो इस महीने क्या परिस्थिति रहने वाली है। तो ये शुभ समाचार है आपके लिए कि इस वर्ष के 2022 के बिफोर अप्रैल, 13 अप्रैल से पहले संतान को लेकर के शुभ समाचार निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने जा रहा है। एजुकेशन की दृष्टि से भी जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए इस समय पर निश्चित रूप से अच्छी होंगी। लेकिन अगर हम आगे बात करने का प्रयास करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल के बीच में, 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में अगर कोई पेपर इत्यादि है तो वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस बीच में मित्रों की तरफ से आपको धोखा इत्यादि निश्चित रूप से प्राप्त होगा और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं ये समय उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। प्रेम संबंध के लिए भी ये समय अगर देखा जाए तो बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। तो ये समय निश्चित रूप से आपके लिए प्रतिकूल होगा। इस वर्ष अगर हम व्यापार को लेकर के बात करें या कार्य क्षेत्र को लेकर के बात करें या नौकरी को लेकर के बात करें तो क्या परिस्थितियां रहने वाली है,
जब तक शनि जैसा कि गोचर करने वाले हैं 30 अप्रैल तक कुंभ राशि के शनि का जो गोचर रहेगा वो 30 अप्रैल तक मकर राशि के अंतर्गत रहेगा। शनि दशम भाव में आपके गोचर करेंगे और ये परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। आप चिंतित रहेंगे अपने प्रमोशन को लेकर के, अपने कार्य को बढ़ाने को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से शनि इस टाइम पर रिजल्ट भी देंगे। बट बहुत ज्यादा सिर्फ चिंता करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा। ध्यान रखिएगा, दशम भाव में शनि का जो गोचर होता है वो हमारे अधिक चिंता करने पर हमारे स्वास्थ्य में दिक्कतें दे देता है। तो मेरी दृष्टि में चिंता करने के बजाय आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और जो ये हमारा स्टार्टिंग टाइम होगा अप्रैल तक जिसकी हम बात कर रहे हैं, शनि जब तक 30 अप्रैल तक कुंभ राशि में नहीं जाते हैं, तो इस टाइम पर अगर हम अच्छा प्रयास कर लेंगे तो शनि जब एकादश भाव में जाएंगे कुंभ राशि के अंतर्गत 30 अप्रैल के बाद, तो हमारे व्यापार में, हमारे कार्य में, हमारी नौकरी में, हमारी पदोन्नति इत्यादि हमें प्रदान करेंगे। पहले की गई मेहनत, जनरली कई बार ऐसा होता है कि हमें जब रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है तो हम चीज़ों को छोड़ दिया करते हैं। हमें लगता है कि ठीक है यार, हमें आवश्यक नहीं है अब मेहनत करने की जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। बट इस टाइम पर आप मेहनत कर लीजिए तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर इस वर्ष के मैं हाईलाइटिंग पॉइंट की बात करूं कि हाईलाइटिंग पॉइंट कौन से होंगे, क्या इस महीने विशेष रूप से प्राप्त होने वाला है, तो जो हाईलाइटिंग पॉइंट इस महीने मुझे मेष राशि के लिए दिख रहा है, एक तो जिनको संतान नहीं है उनको इस वर्ष संतान निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। इसको आप एक पेपर लेकर के नोट करके रख सकते हैं। हाईलाइटिंग्स दूसरा पॉइंट ये होगा कि जिनकी मैरिज नहीं हुई है निश्चित रूप से उनके लिए विवाह का जो संयोग है वो इस महीने दिख रहा है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो इस महीने का आपका है। और उसके साथ साथ अगर हम हाईलाइटिंग पॉइंट एक मैरिज को लेकर के और विवाह को लेकर, मैरिज को लेकर के और संतान को लेकर के दो हाईलाइटिंग पॉइंट हैं। बट इस महीने शेयर मार्केट में, इस वर्ष मैं क्षमा चाहूंगा, इस वर्ष शेयर मार्केट में जनरली मेष राशि के जो दर्शक हैं उनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो कहने को, बात करने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमें एक समय निर्धारित करना पड़ता है। बहुत लंबी वीडियो लोग नहीं देख पाते हैं, इस कारण से छोटी वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अपने बारे में चाहिए, कोई रत्न रुद्राक्ष इत्यादि चाहिए, संस्था प्रत्येक चीजों के लिए आपके लिए तैयार होती है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो उपचार इत्यादि है उसको भी निश्चित रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। नए कार्यक्रम के साथ फिर आपके सामने होऊंगा। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।